कर्नाटक सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली का बुलावा नहीं। कल या परसों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अहिंदा नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया को दी सलाह, कहा किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी न छोड़ें। कर्नाटक वोकालिंगरा संघा के अध्यक्ष ने डीके को सीएम बनाने का अल्टीमेटम दिया, नहीं बनाया गया तो राज्य भर में प्रदर्शन की चेतावनी दी। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा, पिता बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत क्या है। कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी के साथ बैठक में फैसला लिया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अब अपने आवास की तरफ बढ़ रही है, अवसान की तरफ बढ़ रही है। एकमात्र पिछड़े सीएम सिद्धारमैया को हटाकर देश के वंचित समाज को क्या संदेश देना चाहती है। पीएम मोदी का आज कर्नाटक और गोवा का 1 दिवसीय दौरा। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में सामूहिक श्रीमद् भगवद गीता पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी श्री कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। पवित्र कनाकनाकिंडी के लिए स्वर्ण कवच समर्पित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी का गोवा का दौरा भी है। दोपहर 3:15 बजे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का पीएम अनावरण करेंगे। पीएम मोदी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरतनगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। सलमान को ले जा रहे सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने कहा, गाड़ी पंक्चर होने के बाद दूसरी गाड़ी में किया जा रहा था शिफ्ट, तभी आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी से पिस्टल छीन ली। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर ओबेदुल्लाहगंज एसडीओपी शीला सुराणा का बयान, हमारे सब इंस्पेक्टर की गन छीनकर भाग रहा था आरोपी। सलमान को भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया। घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया सलमान को गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। सलमान ने पुलिस को बताया, जंगल के रास्ते पैदल 4 दिन में पहुंचा था भोपाल। गांधीनगर में किराए का मकान खोजते वक्त स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला के संजौली मस्जिद में आज तनाव बढ़ने की आशंका। हिंदू संघर्ष समिति ने शस्त्र पूजन किया। आज नमाज नहीं होने देने की चेतावनी दी। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार। कफ सिरफ मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का करीबी है। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स जब्त किया। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर विस्फोटक बरामद। एसटीएफ ने झिंझाड़ी के पास झाड़ियों से 2 हैंड ग्रेनेड, एक आईईडी बरामद किया। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने इसे डिफ्यूज किया। अमित शाह आज रायपुर में आईआईएम कैंपस में 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व की बैठक की करेगा मेजबानी। पीएम मोदी 30 नवंबर को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में शामिल होंगे। आईआईएम के सुरक्षा इंतजामों में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 38 सीनियर अधिकारियों की तैनाती। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी। दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने अमित शाह को शॉल भेंट की। बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा। इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच बहस। जितेंद्र यादव ने कहा, मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। जितेंद्र का दावा, संजीव ने गोली मारने का इशारा किया। असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक वाला बिल पास हुआ। 7 साल तक की सजा और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कहा, यह इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा अगर मैं दोबारा सत्ता में आता हूं तो पहले सत्र में हम यूसीसी बिल लाएंगे, ये असम में मेरा वादा है। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। साउथ एक्सटेंशन इलाके में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 408 किया गया दर्ज। मुंबई में भी कई दिनों से प्रदूषण की मार पड़ रही है। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में आसपास स्मॉग की मोटी परत दिखी। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्र ने सुसाइड किया। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। मृतक छात्र 8 साल से अपनी बुआ के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, हालांकि नहीं जताया किसी पर शक। पुलिस को मौके से नहीं मिला किसी तरह का कोई सुसाइड नोट। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। पुलिस ने पत्नी सहित हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहाली में बेटी से मिलने ससुराल गया था मृतक। बस स्टैंड के
रास्ते पत्नी के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पति की अस्पताल में मौत हुई। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों के गैराज में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में रखे 4 सिलेंडर्स में धमाका। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेन्स ब्लाइंड टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। पीएम मोदी और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों ने तस्वीर खिंचवाई। भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान दीपिका टीसी ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर्स का ऑटोग्राफ्ड बैट तोहफे में दिया। पीएम मोदी ने बॉल पर ऑटोग्राफ किया। हांगकांग की बहुमंजिला इमारतों के रिहायशी कैंपस में लगी आग में अब तक 94 लोगों की मौत हुई। तकरीबन 279 लोग अभी तक लापता। फायर ब्रिगेड के मुताबिक वांगफुक कोट रिहायशी कैंपस की 32 मंजिला 7 इमारतें जलकर खाक। करीब 2000 फ्लैट्स के कैंपस में रहने वाले 4600 लोग बेघर हुए। श्रीलंका में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। नदियों का पानी उफान पर। डैम ओवरफ्लो होने की वजह से रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी।